गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजू नर्सिंग पे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एएनएम का, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक नया नियमावली जो है बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाया गया है। और वो नियमावली जब गज़ट में आया था आज से 2 दिन पहले, तो हमने उस गज़ट की प्रति जो है अपने ग्रुप में डाला था। और ग्रुप से हमारे पास बहुत सारे एएनएम जो बहनें हैं, उसका मैसेज आया था कि सर इसमें क्या अंतर है। क्योंकि आपको पता होगा कि एएनएम के लिए जो पहले यानी कि पूर्व के बने हुए नियमावली हैं, वो आपको पता होगा कि 2018 का है। और फिर उसके बाद एक 2023 में बनाया गया था। एएनएम का जो नियुक्ति है ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है इस समय। आपको पता होगा कि 10,000 कुछ पदों के लिए जो बीटीएससी के माध्यम से वैकेंसी आया था एएनएम का, उसमें बहुत सारा विवाद हुआ था, ढेर सारा। यहाँ तक कि वो विवाद पटना हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली तक पहुँच गया था। और निष्कर्ष जो है अभी तक जीरो है। उसका निष्कर्ष अभी कुछ नहीं पता है कि उस केस में क्या चल रहा है, क्या आगे होने वाला है। और उसी बीच जो है सरकार विभाग की तरफ से नई नियमावली 2025 जो है जारी कर दिया है। और 2025 आने के बाद बहुत सारे एएनएम के पास जो है कन्फ्यूज़न हो गया है। कन्फ्यूजन किस बात का हुआ है कि जो वर्तमान में पद के लिए भर्ती चल रही थी उसका क्या होगा। और 2018 के पक्ष में बहुत सारे लोग हैं, 2023 के पक्ष में बहुत सारे लोग हैं। अब ये दोनों छोड़ करके 2025 नियमावली जो है सरकार के द्वारा गठित कर दिया गया है। अब इसमें जो 18 है और जो 23 वाला है उसका क्या होगा, तो 25 के नियमावली में साफ साफ लिख दिया है कि 2018 और 2023 के नियमावली में क्या क्या नहीं था, जो कि 2025 में उसको ऐड किया गया है। क्या क्या बदलाव किया गया है 2025 के नियमावली में, हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ हमारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको बताना चाहिए हमें। और ये जो है जान करके आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि एएनएम और जीएनएम खास करके बिहार में, ये मेरा एक व्यू है, ठीक है, ये कोई स्टडी नहीं है, मेरा एक व्यू है कि जो एएनएम है और जो जीएनएम है बिहार में, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है विभाग की तरफ से हमारे लिए जो भर्ती नियम है, या फिर हमारा जो कुछ भी क्या नियमें बनाया गया है जीएनएम और एएनएम के लिए। मात्र 40% ऐसे एएनएम होंगे या जीएनएम होंगे जिनको कि अप टू डेट रहती है वो लोग कि हाँ एएनएम का ऐसा चल रहा है, जीएनएम का ऐसा चल रहा है, एक नया नियमावली बन गया है, इसमें भर्ती की जो प्रक्रिया है वो एग्ज़ाम के माध्यम से होगा और इस तरह से नियम, इस तरह से सिलेबस बनाए जाएंगे। मतलब ऐसे बच्चे बहुत कम ही हैं जो किसी ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और अपने आप को अपडेट रखते हैं कि सरकार क्या कर रही है, डिपार्टमेंट क्या कर रही है। और बाकी जो 60% बच्चे हैं उनको मालूम ही नहीं होता है कुछ कि एएनएम के लिए नियमावली क्या बन रहा है, नियमावली क्या होता है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसमें कैसे क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। ऐसा नहीं है कि वो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, लेकिन क्या बताएं हम, वो उन लोगों को मतलब ही नहीं है कुछ कि क्या चल रहा है, जब होगा होगा, ऐसा वाला फीलिंग वाला है। लेकिन यहीं जब हम बीएससी की बात करें तो बीएससी में ये उलट हो जाता है। बीएससी के 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अप टू डेट रहते हैं, उनको पता होता है कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा जो एएनएम जीएनएम वाले लोग हैं उसको थोड़ा सा आप मेंटेन करो। एटलीस्ट आपको अपने हक का पता होना चाहिए कि सरकार क्या बदलाव कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कैसे क्या होगा, किस नियम से होगा। ठीक है, एटलीस्ट आपको जानकारी तो हो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस एग्ज़ाम से होगा, नया नियमावली में क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार के नियमावली बनाए गए हैं। क्योंकि नियमावली तो आप ही के लिए बनता है, कैसे क्या होगा नहीं होगा ये आप ही के लिए बना हुआ है, बस खाली जानकारी का अभाव होता है। ठीक है, अभी आ गया है तो कुछ ही लोग को पता है कि हाँ एएनएम का नियमावली आ गया है और इसमें क्या क्या दिया गया है। तो ठीक है, चलिए आपको नियमावली में क्या कुछ दिया हुआ है वो हम आपको एक बार बताने का प्रयास करते हैं कि एएनएम का जो नियमावली 2025 आया है उसमें क्या बदलाव है, क्यों अलग है 2018 और 2025 से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फर्दर अपडेट जो है नर्सिंग के जगत से आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए
तो ये गजट की प्रति है, आप देख रहे हैं, बिहार गजट बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित होता है ये। और ये जो है 10 फरवरी 2025 को जो है पारित हो गया था। ठीक है, अधिसूचना है स्वास्थ्य विभाग का। सब कुछ सेम है, जैसा कि आप बीएससी का देखे होंगे, जैसा जीएनएम का देखे होंगे, या जितने पैरामेडिकल्स के जो नियमावली आए हैं उससे अलग नहीं है ये। 2023 वाला इससे अलग था, ठीक है, लेकिन 2023 वाले को निरस्त करके 2025 जब किया गया है तो लगभग सबका, जीएनएम का, बीएससी का, पैरामेडिकल के जितने सारे नियमावली हैं अब सब एक जैसा हो गया है। तो अब जो है पहले अलग था, अब जो है एक जैसा हो गया है, जो कि वर्तमान में जो प्रेजेंट में नियमावली बनाए गए हैं उसके जैसा हो गया है। तो सब कुछ सेम है, अलग क्या है वो हम आपको इसमें बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए, सबसे पहला बिंदु जो है, सबसे पहला बिंदु ये है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से अभिप्रेत है और बिहार राज्य सरकार एवं इससे अधिकृत निकाय से मान्यता प्राप्त संस्थान, परंतु बिहार राज्य के बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली के अनुसार उपयुक्तता शर्तों का पालन करना होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट बिंदु है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिहार छोड़ करके किसी अन्य राज्य से अपना एएनएम पूरा करती है। तो जो अन्य राज्य से एएनएम की हुई है उनके लिए सुटेबिलिटी कंडीशन का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। फुलफिल कंडीशन क्या है सुटेबिलिटी का, कि आपका कॉलेज जो है वो आईएनसी से होना चाहिए। ठीक है, जो बिहार से बाहर के हैं, जो बिहार से कॉलेज से किए हुए हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप झारखंड से किए हैं या उत्तर प्रदेश से किए हैं या मध्य प्रदेश से किए हैं, व्हाटएवर किसी भी स्टेट से किए हैं, तो आपको आपका कॉलेज जो है आईएनसी होना ज़रूरी है। और आईएनसी से एक एफिलिएशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आपको बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे इसमें क्या है, आगे क्या है देखिए, यहाँ पे मूल कोटि पे भर्ती होगा, यानी कि एएनएम का जो बेस है, यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ में आपका जो है भर्ती होगा। उसके बाद आपको समय समय पे प्रमोशन की जो भी नियम है सरकार की तरफ से उसे पूरा किया जाएगा। ठीक है, अर्हताएँ देखिए यहाँ पे, जिसे आप एलिजिबिलिटी कहते हैं, वो क्या है देखिए यहाँ पे देखिए, परंतु बिहार राज्य से बाहर के संस्थानों के मामले में सुटेबिलिटी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, हम यही तो कह रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता है, इसमें एक और ध्यान रखिएगा, जीएनएम जो बीएससी का जो नियमावली आया था उसमें ये नियम नहीं था, लेकिन इसमें ऐड किया गया है। क्या है देखिए, अन्य राज्य परिषद में पंजीकृत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से पूर्व बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से पंजीयन करना होगा तथा काउंसलिंग के समय उसके पूर्व बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी चयन नियुक्ति के लिए अयोग्य मानी जाएगी। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, ये जीएनएम और बीएससी का नियमावली में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर अदर राज्य से किए हुए हैं एएनएम हैं तो आप फॉर्म तो भर सकते हैं, आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, आपका रिजल्ट भी आएगा, आपका मेरिट भी बनेगा, लेकिन जब डीबी के समय यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ये लाइन जो है अब जीएनएम और बीएससी वाले नियमावली में नहीं है, जबकि उसमें भी होना चाहिए था। तो यही होता है अंतर, आप पहले और बाद में करने में यही अंतर हो जाता है। हालांकि वो चीज़ जीएनएम में भी ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, वो आपको जब जीएनएम का जब आएगा, विज्ञापन आएगा, तो उसमें ये लाइन जो है ज़रूर लिख करके आएगा। ठीक है, अब उम्र सीमा तो सब सेम ही है। ठीक है, इसमें कुछ ये नहीं है। 1 अगस्त को भर्ती की प्रक्रिया देख लेते हैं। ठीक है, भर्ती की प्रक्रिया क्या है, 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम में देखिए क्या है, पाठ्यक्रम क्या है आपका, जो एएनएम के पाठ्यक्रम है, यानी कि जो एएनएम का सिलेबस है उसी सिलेबस से जो है आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद 25 नंबर आपको 1 साल का, यानी कि 1 साल का 5 नंबर जो है आपको दिए जाएंगे, जो कि टोटल 25 नंबर होता है, और 75 और 25 मिला करके 100 अंक का जो है यहाँ पे टोटल अंक होंगे, और उसके आधार पे जो है आपका मेरिट जो है बनाया जाएगा। ठीक है, बस इतना सही है। और ये सब नियम सेम है, आपको चाहे बीएससी का जाइए, चाहे आप स्टाफ नर्स का जाइए या ट्यूटर का जाइए, सेम ही है सबका नियमावली। उसके बाद आगे बढ़िएगा, परीक्षा अवधि जो है ये भी आपको सेम ही है, जैसा कि पहले था वैसा ही है, वरीयता सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अलग क्या है, आपका आरक्षण वही सब सेम है, कुछ नहीं है यहाँ पे, सब सेम है। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर जो है आपको पढ़ना जरूरी है। 22 नंबर जो है निरसन और व्यावृत्ति में क्या है, बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है संवर्ग नियमावली 2023 को निरस्त किया जाता है।
यानी कि जो 2023 का नियमावली है उसको निरस्त किया गया और 2018 को भी निरस्त किया गया। ठीक है, दोनों को निरस्त कर दिया गया है। तो मेरे हल्ला तो इसमें क्या है, नियम निरस्त करके, ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा है इन्होंने, निरस्त करने के बाद ऐसा निरसन के बावजूद भी किया गया कोई भी कार्य या पारित कोई भी आदेश जो अंतिम रूप ले चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप निहित अधिकारियों का सृजन हुआ है, वर्तमान नियमों के तहत किया गया माना जाएगा। यानी कि 2018, 2019, 2023 के जो नियम थे उसके तहत अब कोई भी काम नहीं किया जाएगा। अगर वो काम होता है तो वो 2025 के तहत किया गया काम जो है माना जाएगा। परंतु दिनांक 28/7/2022 यानी कि जब 10,000 पदों पे जो वैकेंसी आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 2018 नियम से नहीं हम 2023 के नियम से करेंगे, शुरू हुई महिला स्वास्थ्यकर्ता यानी एएनएम संवर्ग के पद के लिए कोई भी चयन प्रक्रिया 2018-2023 के निरस्त नियमों के तहत चयन प्रक्रिया के चरण पर ध्यान दिए बिना छोड़ दी जाएगी और वर्तमान नियमों के 7 और 8 में निर्धारित तरीके से नई चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यही तो सबसे बड़ा पॉइंट जो है इन्होंने नियमावली में डाल दिया। यानी कि जो 10,000 पदों पे जो भर्ती चल रही थी वो भर्ती जो है अब उसको निरस्त कर दिया जाएगा और वो निरस्त किए गए भर्ती को नए नियम से यानी कि 2025 के नियम से, नियमावली से उसको शुरू किया जाएगा। लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, जहाँ भी गए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार एक विज्ञापन में, आपको याद होगा, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, सरकार जो करना चाहेगी, इस विभाग जो करना चाहेगी वो लास्टली कर ही लेगी। हर एक विज्ञापन के नीचे में जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कि भर्ती को किसी भी कारणवश रद्द या इसको कैंसिल किया जा सकता है। बस उसी का जो है ये फ़ायदा उठा लेते हैं। बाकी आगे कैसे क्या किया जाएगा, जो बच्चों ने फ़ीस दी है उन फीस को रिटर्न किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, ये इनके ऊपर है और ये कब करता है अभी इनको देखना बाकी है। लेकिन जो प्रक्रिया चल रहा था उसे 2025 के नियम के तहत जो है किया जाएगा, इन्होंने साफ साफ नियमावली में लिख दिया है। ठीक है, आप सोचिए कि नियमावली के अंदर जब डाला जाता है तो मान के चलो कि वो होके रहेगा। और ये रहा आपका जो ये होता है पद सोपान होता है, जैसे कि आप मूल कोटि में एएनएम में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद सीनियर एएनएम बनते हैं, उसके बाद यहाँ पे एएनएम सुपरवाइजर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोशन का जो नियम है वो जो वर्तमान नियम है या सरकार के नियम के तहत जो है उसको करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये इंग्लिश वाला आ गया है और ये बहुत लोगों को शायद समझ में ना आए, रिपील एंड सेविंग्स का, तो एक बार इंग्लिश फॉर्मेट में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या है देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस अंडर रिपील्ड रूल ऑफ 18 and 23 शैल बी अबेंडन्ड। अबेंडन मीन्स होता है छोड़ दिया जाना। ठीक है, अबेंडन एंड फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी अंडरटेकन इन द मैनर प्रिस्क्राइब इन द रूल नंबर 7 and 8 इन अ प्रेजेंट रूल। जो प्रेजेंट यानी वर्तमान के जो नियम हैं उसके तहत अब आगामी जो भी भर्ती होगी उसको पूरा किया जाएगा। 7 और 8 के नियम क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए, उम्र सीमा और यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया, यानी कि नियम जो होगा एग्ज़ाम के माध्यम से होगा, फिर मेरिट बनेगा, फिर काउंसलिंग होगा, फिर मेरिट बनेगा, तब जा करके आपका जो है ज्वाइनिंग किया जाएगा। तो ये एएनएम का नियमावली है, जिसमें से आप भूल जाओ कि आप जो वर्तमान में लोग आस लगाए हुए था कि 10,000 की भर्ती होगी, ठीक है, तो वो सब आप जो है नए नियमावली आने के बाद लगभग समाप्त हो गया है। अब नई भर्ती एएनएम का जब भी आए, आना तय है, चुनाव से पहले ही आएगा, तो आना तो तय ही है। तो आप लोग जो है इसका तैयारी कीजिए, जो इस एएनएम की तैयारी कर रहे थे, जो नए लोग हैं एएनएम में, जो नई पास आउट हुई है, उनको भी मेहनत करना चाहिए ताकि आगामी भर्ती में आप भी शामिल हो सको। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल ये नियम जो है हमने आपको बता दिया। अब इससे जुड़े हुए कोई भी आपको डाउट है, अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में जवाब देने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।